Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College। ये वीडियो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का वीडियो है, जिसमें आज हम फर्स्ट असेसमेंट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 मूल मंत्र। मूल मंत्र का क्या अर्थ होता है? मूल मंत्र का अर्थ होता है मूल तत्व, यानी कि वो चाबी या कुंजी जिसके द्वारा हम जीवन में आई रुकावटों से पार कर सकते हैं या हम उसे दूर कर सकते हैं। ये कविता जो है द्वारका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा लिखित है। पहले मैं कविता का पाठ करूँगी, फिर उसे का अर्थ में आपको यानी भावार्थ में उसे आपको समझाऊंगी। केवल मन के चाहे से ही मनचाही होती नहीं किसी की। केवल मन के चाहे से ही मनचाही होती नहीं किसी की। बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती। उद्यम किए बिना ना सिंह को भी शिकार अपना मिल पाता। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम। प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। तो अब हम इसके अर्थ को इसके कविता के साथ साथ मैं इसका अर्थ भी समझाऊंगी। इसमें कवि क्या कह रहा है, क्या उसने मूल मंत्र बताया है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी के बारे में कवि ने बताया है। तो कवि इसमें कह रहा है केवल मन के चाहे से ही मनचाही होती नहीं किसी की। बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। तो इसमें कवि जो है वो कह रहा है कि अगर केवल हम मन में ही सोच लें कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो ऐसा असंभव है कि अगर हम किसी मन में ही सोच लें कि हाँ मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उस कार्य को करने के लिए या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, काम करना होगा या परिश्रम करना होगा। बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी, कि अगर हमें कहीं पहुँचना है, जैसे कहीं जाना है, तो हमें सिर्फ सोचना नहीं, सोचने मात्र से हम उस मंजिल तक या उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उसके लिए चलना होगा, तब हम कहीं जाकर उस अपने मंजिल की ओर या हम अपने उस लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे या उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसमें कवि का कहने का जो एक उद्देश्य है कि हमें उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें परिश्रम करना होगा। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना होगा। सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। तो अगर हम पर्वत के सामने, इसमें जैसे कवि कह रहा है कि पर्वत की चोटी कितनी ऊंची होती है, कितना विशाल होता है, कि लेकिन अगर हम सिर्फ पर्वत के सामने खड़े हो जाएं और ये सोचें कि हम उस पर्वत की चोटी को छू लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पर्वत की चोटी छूने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, और उस पर्वत पे चढ़ते समय जो रास्ते में जो रुकावटें आएंगी उनको पार करना होगा। और वो पार हम कैसे कर सकते हैं, परिश्रम के द्वारा कर सकते हैं। कि आगे है सागर से मोती लाने को। सागर मतलब समुद्र कितना विशाल होता है और मोती कितना अमूल्य होता है। तो अगर हमें उस मोती को प्राप्त करना है, तो हमें सागर में डुबकी लगानी ही पड़ेगी, सागर में गोता लगाना ही पड़ेगा, तभी हम उस अमूल्य मोती को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कवि क्या कह रहा है, उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती। उद्यम किए बिना ना सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता। तो चींटी कितनी छोटी होती है, लेकिन फिर भी वो अपना घर बनाने के लिए कितनी समर्पित होती है कि वो तो कितना उद्यम मतलब यहाँ पर परिश्रम से है। उद्यम मतलब परिश्रम। तो चींटी उस घर को बनाने के लिए कितना परिश्रम करती है, मिट्टी लाती है, पानी लाती है, इकट्ठा करती है, तब कहीं जाके उसका घर बनता है। और इसी तरह शेर को, सिंह जो है उसे जंगल का राजा कहा गया है, लेकिन फिर भी वो अपना शिकार करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए उस
उसे भी परिश्रम करना होता है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे अगर सिंह अगर शिकार ना करे तो क्या उसे अपना शिकार प्राप्त होगा? तो क्या उसकी भूख मिटेगी? नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, प्राप्त सफलता का है मूल मंत्र उद्योग प्रशम। तो अब यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को पूरा करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि हमें उसके लिए परिश्रम करना होगा। तभी हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ पाएंगे। और उसका उन्होंने एक ही मूल मंत्र बताया है, वो क्या है? परिश्रम। परिश्रम के द्वारा हम कोई भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था कविता का भावार्थ। इस कविता को पढ़िए और इस कविता को याद भी करिए। अब हम पाठ के अभ्यास कार्य की ओर आते हैं। पाठ का अभ्यास कार्य जो आपको अपनी पुस्तक में पेंसिल से फिल करना है या पेंसिल से भरना है, ठीक है? तो इसमें पहला प्रश्न है शब्द विचार में। आपका पहला प्रश्न है, ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसमें ध वर्ण आता हो। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है आपके बुक में, ध शब्द नहीं बल्कि एक वर्ण है, तो यहाँ ध वर्ण आता हो ऐसे 5 शब्द लिखने हैं। तो ध शब्द से जो 5 शब्द हैं वो है विद्या, उद्योग, उद्यम, विद्यालय, विद्यार्थी। इस समय ध वर्ण का प्रयोग हुआ है। मैं एक बार फिर से इसे दोहराती हूँ, विद्या, उद्योग, उद्यम, विद्यालय और विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मंजिल शब्द का प्रयोग कीजिए। जो भी वाक्य दिए गए हैं उसमें मंजिल शब्द के प्रयोग से वाक्यों को पुनः लिखना है। पहला इसमें है, इस मकान की ऊपरी सतह कमजोर है, तो हमें इसमें मंजिल शब्द का प्रयोग करना है। तो जब मंजिल शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा, इस मकान की ऊपरी मंजिल कमजोर है। इस मकान की ऊपरी मंजिल कमजोर है। अगला प्रश्न है, वह कदम दर कदम बढ़ता गया। तो इसका होगा, वह मंजिल दर मंजिल बढ़ता गया। वह मंजिल दर मंजिल बढ़ता गया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा ग्रहों तक पहुंचने की पहली स्थिति थी। तो इसका होगा, अंतरिक्ष की यात्रा मंजिल तक पहुंचने की पहली स्थिति थी। नेक्स्ट है, आखिर मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गया। तो इसका होगा, आखिर मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। आखिर मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। लास्ट है, जहां पहुंचना होता है वह स्थान लक्ष्य कहलाता है। तो इसका आंसर होगा, जहां पहुंचना होता है वह स्थान मंजिल कहलाता है। जहां पहुंचना होता है वह स्थान क्या कहलाता है? मंजिल कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। तो उसमें पहला शब्द है शिकार। तो इससे जो वाक्य है वो बनेगा, रामू जंगल में शिकार खेलने गया। नेक्स्ट है शब्द है जो वो है पर्वत। पर्वत से हमें वाक्य बनाना है, तो इसका वाक्य होगा, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका है। फिर नेक्स्ट है उद्यम। उद्यम से वाक्य प्रयोग करना है, तो उद्यम से वाक्य बनेगा, उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम से ही सफलता मिलती है। फिर अगला शब्द है परिश्रम। परिश्रम सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट है इच्छा। नीतू ने मेला देखने की इच्छा जताई। और लास्ट है प्राप्त। तो इससे जो है वाक्य बनेगा, परिश्रम के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन का वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो
पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी कि जो समानार्थी समान अर्थ वाले शब्द होते हैं वो लिखने हैं। इसमें पहला है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची शब्द होगा पहाड़ और गिरी। नेक्स्ट है सागर। सागर का समुद्र, जलधि। मंजिल, मंजिल का लक्ष्य और उद्देश्य। घर का गृह और सदन। सिंह का वनराज और शेर। फिर लास्ट है इच्छा। इच्छा का हो जाएगा चाह और कामना। तो ये आपका था अभ्यास कार्य, जो आपको अपनी पुस्तक में पेंसिल से फिल करना है और साथ में इसे याद करना है। कविता भी आपको याद करनी है और साथ में ये अभ्यास कार्य भी याद करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।